हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग देखेंगे कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस का शॉर्ट ट्रिक एंड सर्किट बेस्ड न्यूमेरिकल। ये सेकंड पार्ट है। पार्ट वन ऑलरेडी हम लोग डाल चुके हैं और एक या दो पार्ट इसमें आएगा और आपका टोटल वैरायटी ऑफ कैपेसिटर खत्म हो जाएगा सर्किट बेस्ड क्वेश्चन। और आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इवन जेई एंड नीट एग्जाम का और भी जो भी अदर एंट्रेंस एग्जाम है उससे रिलेटेड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे बच्चे के लिए जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो जे मेंस के लिए कर रहे हैं, जो जे एडवांस के लिए कर रहे हैं। पूरा बेसिक लेवल से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसको स्किप नहीं करना है। चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है इन द गिवन सर्किट इफ द पॉइंट बी इज कनेक्टेड टू अर्थ एंड ए पोटेंशियल ऑफ 1200 वोल्ट इज गिवन टू पॉइंट ए, द चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज। तो देखिए यहाँ पर ए का पोटेंशियल दे दिया है 1200 वोल्ट और बी को अर्थिंग कर दिया है, तो ये दोनों पैरेलल है। देखिए कैपेसिटर 4 और 2 पैरेलल में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 और यहाँ पर दोनों का इक्विवेलेंट 6 मिला, ये 4 और 2 का एक इक्विवेलेंट यहाँ 6 मिला। हम लोग इसको भूल जाएंगे, इसको फिलहाल भूल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख दिए। 6 और 3 पैरेलल में हो जाएगा, सॉरी सीरीज में हो जाएगा। 6 और 3, ये वाला 3 और ये वाला 6 सीरीज में है। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, C1 C2/C1 + C2। तो ये हो जाएगा 18/9 दैट इज 2 माइक्रोफैराड। तो सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आ गया वो आ गया हम लोग का कितना, 2 माइक्रोफैराड। दैट इज 2 माइक्रोफैराड। अब हम लोग को क्या करना है, चार्ज बैटरी कितना सप्लाई करेगा, 12 वोल्ट सोर्स। तो Q हो जाता है C इक्विवेलेंट इंटू V। तो चार्ज टोटल सप्लाइड हो जाएगा हम लोग का 2 और वोल्टेज यहाँ पर है 1200। तो Q का वैल्यू आ जा रहा है 2400 माइक्रोकुलाम। अब हम लोग अगेन आते हैं सर्किट के पास। अब देखिए टोटल चार्ज जो सप्लाई हुआ था वो हम लोग को मिल गया 2400। वो चार्ज दोनों पर रहेगा, है कि नहीं, वो चार्ज दोनों पर जाएगा। इस पर भी चार्ज आएगा, इस पर भी आएगा। टोटल चार्ज Q यहाँ से आया, इस पर सपोज Q1 गया, इस पर चार्ज Q2 गया। आप लोग को ट्रिक बताए थे, Q1 होता है क्या, C1/C1 + C2 इंटू टोटल चार्ज Q। तो हम लोग को यहाँ से Q1 मिल जाएगा जो कि 4 माइक्रोफैराड का चार्ज है। तो 4/4 + 2 इंटू टोटल चार्ज हम लोग को यहाँ से मिला है 2400 माइक्रोकुलाम। तो सॉल्व हम लोग कर लेंगे, ये हो जाएगा 4/6 इंटू 2400। तो यह आ जाएगा 400 इंटू 4। तो आ जाएगा टोटल कितना Q1 का वैल्यू, 1600 माइक्रोकुलाम, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ये बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है if the equivalent capacitance between point P and Q of the combination of capacitors shown in figure below is 30 microfarad, the capacitor C is, ये C क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे दिया हम लोग का 30 माइक्रोफैराड। ये तीनों पैरेलल में है, 20 20 20। पैरेलल में तीनों का सम हो जाएगा, ये तीनों का पैरेलल। पैरेलल कितना हो जाएगा तीनों का सम, 20 × 3 60। C1 + C2 + C3 होता है, तो 60 आ गया माइक्रोफैराड। अब 60 और C सीरीज में है, तो इसको हम लोग C1 बोल देते हैं और ये C2। तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सीरीज में क्या होता है, दो सीरीज के लिए, C1 C2/C1 + C2। आप लोग पार्ट वन अगर नहीं देखे तो उसको जरूर देखिए, बेसिक से बहुत डिटेल में बताया गया है। तो C इक्विवेलेंट हम लोग को 30 मिल चुका है, 30 = C1 C2। तो चलिए हम लोग यहाँ से 60 × C2 का वैल्यू C है डिवाइडेड बाय 60 + C। लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, जीरो कैंसिल। ये हो जाएगा 180 + 3C = 6C। तो ये इधर सब्ट्रैक्ट हो गया,
3C इक्वल टू 180, तो सी का वैल्यू आ जाएगा 60 माइक्रोफेराड, जो कि हम लोग का ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इन द सर्किट्स ऑन फिगर सी इक्वल टू 6 माइक्रोफेराड द चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी। इस पर कितना चार्ज स्टोर होगा, इसका चार्ज हम लोग क्यू बोल दे रहे हैं। इस पर भी चार्ज क्यू होगा बिकॉज सीरीज कनेक्टेड है। तो हम लोग को पता है ना, यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, यहाँ का 10 है, यहाँ का भी 0 है। तो सिर्फ सी पर पूछा है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा भी। सिर्फ सी वाले कैपेसिटर के क्रॉस डेल्टा भी क्या हो जाएगा, 10 - 0, दैट इज 10 वोल्ट। अब फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा भी, या इसको भी बोलते हैं हम लोग, भी इक्वल टू क्यू बाय सी। तो 10 वोल्ट हो गया, दैट इज इक्वल टू क्यू, और सी का वैल्यू है 6। देखिए सी का वैल्यू दे दिया है 6 माइक्रोफेराड, तो क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 10 × 6, 60 माइक्रोकुलाम, जो कि ऑप्शन डी में है, डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो सकता है, कोई आसान क्वेश्चन है। द सर्किट्स ऑन फिगर द चार्ज ऑन 6 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, इस पर कितना चार्ज होगा, ये हम लोग को पूछ रहा है। तो हम लोग इसका चार्ज बोल दे रहे हैं, सपोज क्यू है। अब इसका चार्ज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर बेस्ट वे है केवीएल अप्लाई कर दीजिए, ये वाला लूप में, बड़ा वाला बाहर वाला, इस पर हम लोग केवीएल अप्लाई कर देते हैं, ये बीच वाले कैपेसिटर को छोड़ देते हैं। इसमें हम लोग का ये कवर हो जाएगा 6 माइक्रोफेराड। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग केवीएल, और इस डायरेक्शन में आते हैं। फिर ऐसे यहाँ पर से आएंगे, वोल्टेज ड्रॉप लिख करके यहाँ पर आ जाएंगे, तो 0 कर देंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहले 9 वोल्ट मिला, तो +9 लिख दिए। केवीएल कैसे लिखेंगे, अगर आप लोग को डाउट होता है तो एक बार कमेंट करिएगा, हम स्पेशल वीडियो केवीएल पर बना देंगे। तो +9, उसका यहाँ पर से आया हम लोग, तो माइनस बैटरी का मिला हम लोग को, माइनस टर्मिनल पहले मिला, तो -12, फिर प्लस यहाँ पर चार्ज क्यू हम लोग एज्यूम किए हैं। वी और इसके बाद वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, V इक्वल टू क्यू बाई सी होता है। तो Q/6 इक्वल टू 0। तो अब ये देखिए, 12, 9 - 12, -3 इक्वल टू Q/6, -3 इक्वल टू -Q/6, Q/6 को इधर ले जाने से तो माइनस कट गया यहाँ से, Q इक्वल टू 6 × 3, दैट इज 18 माइक्रोकुलम। तो ये जो 6 माइक्रोफराड था, उस पर चार्ज कितना आ गया, 18 माइक्रोकुलम, जो कि आपका ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the given circuit if the point C is connected to the earth and a potential of 200 volt is given to the point A। यहाँ पर पॉइंट दे दिया है, पोटेंशियल 2000 वोल्ट, सॉरी, दे दिया है। तो पोटेंशियल ऑफ बी क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, भी एज्यूम कर लिए। अब फिर वही करना पड़ेगा, टोटल चार्ज पहले कितना, तो सी इक्विवेलेंट पहले हम लोग फाइंड करेंगे। ये दोनों सीरीज में है, 10 और 10 सीरीज में। तो कितना होगा इसका इक्विवेलेंट, इस दोनों का इक्विवेलेंट, 10 × 10 C1 C2/C1 + C2, सीरीज वाला फॉर्मूला से, तो 100/20, ये 5 हो जाएगा। अब ये 5 और ये 10 पैरेलल में, तो 5 और 10 पैरेलल में कितना हो जाएगा, 5 + 10, 15। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा 15 आया, और ये 5 फिर सीरीज में है, तो 15 × 5/15 + 5, ये हो जाएगा 75/20। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 5 से 4, 15/4 आ गया। तो ये हम लोग का क्या मिल गया, सी इक्विवेलेंट मिल गया। तो पहला स्टेप में क्या है, दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 5 मिला। उसके बाद इस सीरीज का इसके इसके साथ जो मिला उसके पैरेलल, पैरेलल में सम हो गया, 15 मिला। अब ये यहाँ से यहाँ तक जो 15 मिला टोटल, इस 5 के साथ वो सीरीज में है।
तो अगेन फिर C1 C2/C1 + C2 कर दिए। 15 इस टोटल का, यहाँ से यहाँ तक का टोटल 15 × 5, 15 + 5, तो हम लोग को 15/4 आ गया। अब हम लोग को चार्ज कितना सप्लाई किया वो पता हो जाएगा। इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वोल्टेज, तो 15/4 इंटू वोल्टेज हम लोग का कितना है बैटरी का, 2000 वोल्ट, बिकॉज इधर ग्राउंडिंग है तो सिर्फ यही वोल्टेज हम लोग को लेना है। तो जो टोटल चार्ज सप्लाई हुआ वो कितना आ गया, ये कट जाएगा 5 टाइम्स, ये 500। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 500 × 15 सॉल्व करेंगे हम लोग तो आ जाएगा ये 2500, देन 0, 0, 5, तो ये 0, ये 0, ये 5, और ये 7, 7500, ये आ रहा है 7500 गुलाम। 7500 गुलाम हम लोग का चार्ज क्यों आ गया। तो अब हम लोग को इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है। यहाँ से 5, यहाँ पर ये भी का वैल्यू फाइंड करना है। तो वोल्टेज ड्रॉप हम लोग ले लेंगे, दैट इज इक्वल टू Q/C। तो ये कितना वोल्टेज होगा, डेल्टा V इक्वल टू हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, डेल्टा V इक्वल टू Q/C। क्यू हम लोग को मिल चुका है यहाँ पर। डेल्टा V कितना होगा, 2000 - V इक्वल टू Q। इसका हम लोग को टोटल चार्ज बैटरी कितना सप्लाई किया है, 7500 डिवाइडेड बाय C का वैल्यू है 5। तो अभी ये कैंसिल हो जाएगा। ये 2000 - V इक्वल टू 2500, सॉरी, हाँ सही है। नो 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 नो, दिस इज 1500। तो V का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 2000 - 1500। तो जो V का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 500 वोल्ट, जो कि पॉइंट बी का पोटेंशियल मिला जो हम लोग भी जूम किए थे। तो 500 वोल्ट ऑप्शन सी में है, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बोला टू कंडेंसर्स, वन ऑफ कैपेसिटी सी एंड अदर ऑफ कैपेसिटी C/3 आर कनेक्टेड टू ए V वोल्ट बैटरी एज सोन। द वर्क डन इन चार्जिंग फुल्ली बोथ द कंडेंसर इज, क्या होगा। तो हम लोग का ये कंडेंसर है और एक ये कंडेंसर है, दो कंडेंसर है। तो इसका वर्क डन हम लोग W1 बोल दे रहे हैं, इसका वर्क डन को W2 बोल दे रहे हैं। तो टोटल वर्क डन हो जाएगा W1 प्लस W2। W1 हो जाएगा कैपेसिटर 1 का पोटेंशियल एनर्जी, हाफ C कैपेसिटेंस है, बैटरी का वोल्टेज है V, V², और W2 हो जाएगा अगेन हाफ, इसका कैपेसिटेंस है C/3, और यहाँ पर से इसका वोल्टेज फिर से वही V वोल्ट यहाँ पर भी अप्लाई हुआ है इसके क्रॉस, तो V²। हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे तो W का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ CV² प्लस 1/6 CV²। W1 W2 का सम कर लिए, W, तो W कितना आ जाएगा, CV² कॉमन आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/6। W आ जाएगा आपको सॉल्व करके 2/3, इधर से ये 2/3 हो जाएगा सॉल्व होकर, यह बाहर CV² है, तो 2/3 CV² इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में करेक्ट है। ये हो गया हम लोग का दैट वर्क डन इन चार्जिंग फुली बोथ द कंडेंसर्स। तो ये था हम लोग का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। आप लोग इसको रिवाइज करके अप टू डेट करिए, और कुछ कमेंट करिए, कुछ दिक्कत हो रहा है, कैसा लग रहा है सॉल्यूशन, वो भी कमेंट करना है। तो इससे आगे हम लोग देखेंगे कि आप लोगों का कैसा समझ में आ रहा है। अगर दिक्कत होगा तो हम कुछ अदर वे भी ट्राई करेंगे। तो कमेंट जरूर करना है, पता चलता है कि आप लोग समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। दिक्कत होगा तो उसको हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।